हेलो, हाय फ्रेंड, हेलो एवरीवन। मैं गौतम गुप्ता आज आप लोगों के बीच एसटीटी रिपीटेड एग्ज़ाम 2020 9 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक होने वाला एग्ज़ाम जो 9th और 10th बिहार स्टेट बुक से आप लोगों का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इकाई 1 जो भारत संसाधन एवं उपयोग खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ, खंड वा, ये लमसम में 5 चैप्टर है जो बिहार स्टेट बुक से ज्योग्राफी का रियली में जो आप लोगों को आने वाला क्वेश्चन है यह एसटीटी का संबंध से लेकर के है ही। बाद में यह क्लास 10th का स्टूडेंट के लिए भी बहुत कामयाब रहेगा। ठीक है, चलो आप देखते हैं। आप लोगों का पहला सवाल है, आप लोगों के बीच पहला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, क्या है? वनों उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो बताइए आप लोग, चुनिए इसमें क्या होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो वहाँ पर खेती होता है वह क्यों होता है? तो अधिक सिंचाई के कारण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। बताइए कौन सा होगा? सोपानी कृषि के लिए जो राज्य है वो प्रचलित है, वह कौन सा राज्य है? चूज कीजिए आप लोग। यह होगा उत्तराखंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बताइए कौन सा होगा? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बताएं आप लोग, जानते होंगे। मृदा जो है मरुस्थलीय यह पाया जाता है भारत में राजस्थान में। कौन सी जिला, कौन सी राज्य में? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। क्या होगा इसका? जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है वह रसायन कौन सा होगा? बताइए। एंड्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जो काली मृदा होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? बलुआई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। क्या नाम होगा इसका? दूसरा नाम होगा रेगुर मृदा। क्या नाम होगा दूसरा? रेगुर मृदा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद क्षेत्र में उपस्थित के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। जो बृहद क्षेत्र में उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजाला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। कौन सा ग्रह होगा? बताइए आप लोग। यह नीला ग्रह होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? जो हमारे कुल जल है वह कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना परसेंट होगा? 9.5%, 95.5%, 96% और 96.6%। कितना होगा? महासागरों में निहित है यह 96.4
प्रतिशत। कितना हो जाएगा? 96.4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जो हमारे देश का जो बांध है उसको मंदिर के नाम का उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। किसने दिया था? यह देश में बांधों का यह दिया था पंडित नेहरू ने। कौन दिया था? यह पंडित नेहरू ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? जो प्राणियों की शरीर जो है वह कितना परसेंट जल की मात्रा होते हैं? 55%, 60%, 65% और 70%। तो कितना परसेंट हो जाएगा बताइए आप लोग, चूज कीजिए। यह 65%। जो हमारे शरीर में पानी का जो हिस्सा है वो मात्रा कितना है? 65%। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोह। कौन सा होगा? यह आर्सेनिक होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 की जनगणना के अनुसार यह भारत में कितना था? 2.5, 19.7, 2.0, 20.60। कितना होगा? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार 19.4 था। और देखिए इसी में अगर पूछ दिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार कितना होगा, तो 20.4%। 2011 के जनगणना के अनुसार वनों का विस्तार कितना है? 20.4%। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वन स्थिति रिपोर्टर के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए आप लोग, कौन सा होगा? यह 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति का वन विस्तार है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? जो यह हमारे भारत में बिहार राज्य है, इस राज्य में कितने प्रतिशत वन का फैलाव है? 15, 20, 20 और 7। कितना परसेंट हो जाएगा? यह बिहार में 7% फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यह 7%। लेकिन एक स्वस्थ जीवन के लिए, एक अच्छा वातावरण के लिए कितना परसेंट होना चाहिए? यह 33% होना चाहिए वन का विस्तार, तो वह राज्य स्वस्थ होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 75%, 75, 80.05, 90, 0.3, 60.011। कितना परसेंट हो जाएगा?
बताइए। यह 60.11 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? जो वनों का विस्तार है वह भारत के कौन से राज्य में विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश जो एमपी है, यह सबसे वन का विस्तार सबसे ज़्यादा यहाँ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। जो वन को जो है कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? वन के संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्गों में किया गया है बताइए? यह वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1991 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? जो 1991 से लेकर के 1951 से लेकर के 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? 30,000, 26,200, 25,200 और 35,500। कितना वर्ग किलोमीटर में हुआ? 26,200। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? जो संविधान जो है हमारा भारत का, वह धारा 21 किस चीज से संबंध रखता है? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, दूसरा है मृदा संरक्षण, तीसरा है जल संसाधन संरक्षण, चौथा है खनिज संपदा संरक्षण। क्या होगा बताइए आप लोग? इनका होगा जो संविधान का जो 21 है धारा, वह हमारे वन को रक्षा के लिए एवं जीव जंतु को प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के लिए यह धारा 21 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक एनजीओ की वानी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत वन का विस्तार था एनजीओ के तहत 1948 में? बताए। 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर और 5 अरब हेक्टेयर। कितना अरब हेक्टेयर हो जाएगा यह बताएं आप लोग? 1948 में जो एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार यह था 4 अरब हेक्टेयर में। कितना अरब? 4 अरब हेक्टेयर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? पहला ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन, दूसरा है वेटलैंड्स कन्वेंशन, तीसरा है विश्व आपदा कन्वेंशन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? अफ्रीकी कन्वेंशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। कौन सा जीव है यह जो भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सी जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ
यह घड़ियाल पाया जाता है, ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? भारत में यह घड़ियाल ही पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह क्या है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता। कौन सा हो जाएगा? यह मयूर।